हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 27 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आपके सामने आ चुका है पहला सवाल, देख सकते हैं। थोड़ा लंबा सवाल है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं क्या बोलता है सवाल, देखते हैं जरा कि ये टाइम एंड वर्क का सवाल लगता है मुझे। ठीक है। 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी कार्य को 120/13 दिन में पूरा कर सकती हैं। जैसा बोलते हैं हम लोग पहले वैसे कर लेते हैं। देखो जरा क्या बोलता है भाई कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं, मतलब हमने बोला कि 3 मेन प्लस 2 महिलाएं किसी कार्य को 120/3 दिन में पूरा कर सकती है, बटा 13 दिन में पूरा कर सकती है। जबकि 2 पुरुष, मतलब इक्वल करेंगे हम, 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 10 दिन के अंदर पूरा कर सकती है। तो पहले हम निकाल लेते हैं भाई इन दोनों का इफिशियंसी रेशियो है कितना। ठीक है भाई। तो अगर मैं इस जीरो से काटूंगा तो जीरो जीरो पूरे कट जाएगा। यहाँ देखोगे 3 × 12 यानी कि 36 m, और यहाँ बनेगा 26 m, यानी कि डिफरेंस कितना है तो आप बोलेंगे 10 m का, इज इक्वल टू ये बनेगा 12×2 24 f, और ये जो है 13×3 = 39, यानी कि 39 और 26 में 15 का, 39 24 में कितना डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, 15 f के बराबर। मतलब m और f का जो रेशियो आ चुका है वो आ चुका है भाई 3:2 बोलूंगा। और ये 3:2 जो है ये कुछ और नहीं बल्कि कार्य क्षमता है, इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष और एक महिला कार्य आरंभ करते हैं। स्टार्टिंग में कहते हैं कि एक पुरुष और एक कार्य जो है, एक महिला एक कार्य को आरंभ करते हैं और 12 दिन के बाद एक और पुरुष कार्य में शामिल हो जाता है। तो 3 दिनों के बाद कार्य को अगले ही दिन पूरा करने के लिए अधिक पुरुषों या महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया जाता है। बढ़िया बात है। पहले बोलता है कि एक पुरुष और एक महिला 12 दिन तक काम करते हैं। मतलब मैं अगर बोलूं टोटल काम है कितना, तो किसी एक को आप पुटिंग करके वैल्यू चेक कर लो। यानी कि अगर m की वैल्यू 3 यहाँ पे रख दो तो 3×2 = 6 और 6 यानी कि 10, 10 सॉरी 6 और 6 12, और 12×10 कितना हो जाएगा, 120 तुम्हारा टोटल काम है। टोटल वर्क है कितना, 120 बोल सकता हूँ। तो आपसे बोला कि एक महिला और एक पुरुष 12 दिन तक काम करते हैं, मतलब 3 2 5 मिलके 12 दिन अगर काम करेंगे तो आपसे कह रहा है कि 60 काम तो पूरा हो गया। 60 काम तो पूरा हो गया। अब बचा है 60 काम। 12 दिन के बाद कहते हैं कि एक और पुरुष जो है ना वो कार्य में शामिल हो जाता है। मतलब पहले एक ही पुरुष था, अब 2 पुरुष हो गया। तो 2 का मतलब 3×2 = 6। अब तुम्हारे पास 2 मेन है और एक फीमेल है, ऐसा बोला जाता है। 3 दिन में काम करते हैं, 3 दिन और काम करते हैं, मतलब 3×2 = 6 और 2 8, 8×3 यानी कि 24 काम तो और हो गया। अभी कितना काम बाकी है बताओ, 60 कम किया, 60 बची, यानी कि 36 काम और करना बाकी है। 36 काम और करना बाकी है। और आपसे कह रहा है कि 3 दिनों के बाद कार्य को अगले ही दिन पूरा करने के लिए अधिक पुरुषों या महिलाओं को शामिल करने का निर्देश दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। निर्देश के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितने और पुरुषों या और नहीं, या महिलाओं को लगाया जाना चाहिए, या तो पुरुष या तो महिला, न्यूनतम कम से कम संख्या में कितने होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास लोग पहले से हैं कितने, 2 पुरुष और 1 महिला, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 8 काम तुम्हारा तो हो रखा है। अगले दिन अगर काम खत्म करना है तो 8 काम तो ये लोग कर देंगे, यानी काम बचेगा 28। अगर तुमको 28 काम करवाना है एक दिन में तो और कितने लगेंगे, अगर फीमेल की बात करूंगा 2 से डिवाइड करो, यानी कि 14 फीमेल और लगेंगी। या तो 14 फीमेल को बुला लो, अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 9.3 पुरुष बुला लो। तो 9.3 पुरुष क्या होता है भाई, 10 पुरुष बोलेंगे पूरा पूरा कंप्लीट तरीके से। तो भाई कह रहा है सवाल कि या तो 14 महिलाओं को बुला लो, या तो फिर 10 पुरुष को और बुला लो। न्यूनतम संख्या में ये लोग हैं जिससे कि ये काम तुम्हारा अगले ही दिन पूरा हो जाएगा। तो इतना लंबा सवाल पूछने कोई मतलब बनता नहीं है भाई जीडी में, ठीक है। और ना ही सवाल में कुछ दम है, बस पढ़ने में टाइम लग रहा है। कुछ सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। लेकिन जो भी है पहला है आपके सामने हमने सोल्यूशन दे रखा है। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं भाई। नंबर 2 क्या बोलता है कि किसी वस्तु की कीमत में अगर 2020 से 21 तक 10% की वृद्धि होती है, मतलब बोल रहा है कि 100 की वस्तु बढ़ जाती है, 110 हो जाती है, और 22 तक 15% बढ़ जाती है, मतलब इसमें 15% का और अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो 11 और 5.5 16.5, यानी कि 126.5 बन जाती है। अब सवाल ये कह रहा है कि 20 और 22 की कीमतों में अंतर कितना है, 35 का। तो ये 20 का और ये 22 का, यानी कि 26.5 का तुम्हारा अंतर है।
तो 21 में वस्तु की कीमत कितनी होगी? ये 2020 का सवाल है, ये 2021 की बात है और ये 2022 की बात है। समझ रहे हो बात? तो आपसे कह रहा है कि अंतर यहाँ 35 का है, मेरे पास अंतर कितना आया 26.5 का। आपको निकालना है कितना? 21 में वस्तु की कीमत यानी 110 से गुणा कर दो। दिस इज द कॉस्ट इन 2021। गुणा कर लो, आंसर निकाल लो फिर। तो मैं करता हूँ फोन का इस्तेमाल। ठीक है भाई, तो फोन का भी कर सकते हैं आप, काट कुट भी कर सकते हैं अगर आपको करना फास्ट लगता है तो। ठीक है, लेकिन मुश्किल होगा थोड़ा सा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे 35 इंटू 110 और डिवाइड करेंगे हम 26.5, तो आपका आंसर आ चुका है 145.28। इसी को हम बोलते हैं 145.3, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 या 5 से अधिक है तो एक पहले वाले में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 145.3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 3 पे आते हैं भाई। एक बेईमान डीलर है जो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन ये बोलता है भाई कि हम 1 रुपया की वस्तु को 1 में ही सेल करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी करता है कि गलत बाट का इस्तेमाल करता है। मतलब 1000 ग्राम के बदले इसने 950 ग्राम का इस्तेमाल किया है। तो ये तुम्हारा सीपी और एसपी का रेशियो देगा, आपने पढ़ा है पहले से। तो बन जाएगा 19 बन जाएगा 20। मतलब ये एक्चुअल में 19 की वस्तु को 20 में सेल कर रहा है। आप यहाँ करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 1/19 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 100। मतलब मैं कह सकता हूँ 19 पच्चीस 95, 5/19% इज द प्रॉफिट ऑफ दिस बेईमान दुकानदार। आगे बढ़ते हैं भाई। एक त्रिज्या गोलाकार खरबूजा है, गोलाकार खरबूजा को अपने बीच से काट दिया ऐसे, दो गोलार्ध बन गया ये, जिसका रेडियस बोलता है कि 9 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोलार्ध का आयतन आपको फाइंड आउट करना है, कितना होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यू। बोलिए ना। तो 2/3, पाई का वैल्यू है 22/7, आर क्यू यानी कि 729। बोलिए ना। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ कटने वाला कुछ है नहीं यहाँ पे। 3 से सिर्फ ये वाला कट रहा है, 3 से आप काटोगे अगर तो बन जाएगा 243। सही है। अब गुणा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर से हम फोन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें शॉर्टकट क्या ही करूँ मैं, बताओ। 144 इंटू 243 और डिवाइड कर दो भाई 7। ठीक है, तो आंसर आपका आ चुका है 1527.428 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर मैच करो। यहाँ पे आंसर जो है वो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे रखा है। मतलब मैं क्या करूंगा कि थर्ड वाले में देखूंगा 5 या 5 से अगर ज़्यादा है तो पहले वाले में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1527.43 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ अर्ध गोला। आगे बढ़ते भाई। और नंबर 5 क्या बोलता है कि इस वस्तु पर 7500 रुपया मूल्य अंकित है और 12% की छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार खरीदार को एक ऑफ सीजन छूट देता है दूसरा, और 5400 में सेल करता है। तो पहले अगर 12% का डिस्काउंट दिया तो 75 × 12, यानी कि एक्चुअल में 900 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है पहले ही, मतलब ये बन गया 6600 रुपया। लेकिन ये कह रहा है कि भाई साहब हमने खरीदा है कितने में, 5400 में, मतलब और डिस्काउंट मिला है दूसरा, ऑफ सीजन का डिस्काउंट मिला है इसको। तो अगर मैं काटूं इसको, कितना बनेगा बताइए, 33 बन जाएगा 27। अगर और भी काटो तो 11 बन जाएगा 9 के बराबर। मतलब 11 की वस्तु को कितने में सेल किया है, 9 में, यानी कि 2/11। ठीक है, 2/11 क्या बोलते हैं बताओ। 1/11 को हम लोग बोलते हैं 9.09%। इंटू 2 कर दो, यानी कि 18.18% इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े भाई। एक महिला घर से कार्यालय और कार्यालय से घर जाती है अलग अलग स्पीड में। आपको निकालना है एवरेज स्पीड। क्या बोलेंगे, 2xy/x+y। तो 2 × 40 × 70 बाई सम कितना हो जाएगा, 110। काटेंगे जरा तो कितना काटेंगे बताओ। तो आप बोलेंगे भाई 80, 7 × 28 × 2 = 56 और ये 0/11, 11×5 = 55, 10 जीरो यानी कि 10, यानी कि ऊपर बच जाएगा सिर्फ 10/11 किलोमीटर पर आवर। बेहद आसान सवाल। आगे बढ़ते भाई नंबर 7 पे आते हैं। पहला सवाल बहुत लेंदी था, अगला सवाल सब कुछ देख रहे हैं कि आसानी से बनते हुए जा रहा है। रजनीश ने एक बैंक में 3 लाख रुपए 3 वर्षों के लिए जमा करता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक हो तो कितना अंतिम राशि बनेगी। बिल्कुल ठीक। मतलब आपसे कह रहा है कि 100 रुपए की वस्तु कितना बन जाएगी, 108 एक साल में। अगर मैं काटूंगा कितना बन जाएगा बताओ, 25 बन जाएगा 27। सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। या तो फिर ऐसे कर लो, या तो फिर 100 को 108 लिखो 3 बार, जो भी करना है कर लो। तो मैं वही कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं मुझे 3 लाख दिख रहा है, तो 3 लाख। ठीक है, हो गया 5 सुना।
100 की वस्तु बन जाएगी 108, लेकिन कितने बार? क्योंकि 3 साल की बात कर रहे थे, 3 बार ऐसा काम होगा ना, तो 3 बार ऐसा काम कर लो। ठीक है? यहाँ मैंने क्यों किया डेसिमल, डेसिमल क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे? हाँ, जीरो देखो यहाँ पे 5 जीरो से कट जाएगा पूरा का पूरा 5। ठीक है, ये काटो जरा, ना काटोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि यहाँ पे 10 से डिवाइड करना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर से फोन का इस्तेमाल हम करते हैं भाई, और ये आपका होता है कितना, 108 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 0.3 कर देता हूँ डायरेक्ट, तो आपका आंसर आ चुका है 377,913.60। इतना रुपया जो है वो राशि उसकी बन जाएगी 3 साल के बाद, अगर वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। विपरीत दिशा में ये स्पीड है, धारक दिशा में ये स्पीड है, तो आपसे कह रहा है कि नौकायान चाल, विपरीत का मतलब होता है एक्स माइनस वाई, तो अगर आपको एक्स निकालना दोनों को जोड़ के हाफ करिए यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर, अगर वाई निकालना दोनों को घटा के हाफ करिए यानी कि 8/2 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सवाल क्यों पूछते हो भाई? ताकि मन में आंसर निकाल लो, लिखने की आवश्यकता है भी नहीं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई अगर 10 है तो शंकु की हाइट ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है, देखना जरा। अगर मैं बोलूं कि एक लंबवृत्तीय बेलन जो है ना, मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करना चाहता हूं। देखना जरा, अगर ये बेलन है तो एक बेलन के अंदर आप देखेंगे ना कि 3 ऐसे ऐसे शंकु बन जाते हैं, 3 ऐसे ऐसे शंकु बन जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एक इस साइड से फ्रंट से देखो, एक बार इस साइड से देखो, एक बार इस साइड से देखो, 3 ऐसे शंकु का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हो बात? तो अगर तुम्हारा हाइट 8.8 है ना, तो शंकु की हाइट इसकी 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 8 तिरिके 24, 8 तिरिके 24 यानी कि 26.4 सेंटीमीटर इज द लॉजिकल आंसर। बाकी अगर कोई दिक्कत है आपको, तो आप क्या करो, आप कन्वर्ट कर दो। क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे R1 कर दो। अच्छा, त्रिज्या सेम है क्या? त्रिज्या सेम है, यहाँ पे H1 कर दो, यहाँ पे H2 कर दो। अब तो ठीक है ना? अब जरा देखना फटाफट कैसे आएगा आंसर आपका। 1/3 यहाँ पाई था ना, हाँ पाई, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखेंगे जो H1 इंटू 3 करेंगे तो क्या मिलेगा? H2, जो मैंने पहले ही कर चुका है, यहाँ पे देख लीजिए। यानी कि 8.8 इंटू 3 इज इक्वल टू H2, यानी कि आंसर क्या बनेगा? 26.4 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते भाई और 10 पे आते हैं। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि करेंगे तो वास्तविक वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 40 का 40%, 4 चौका 16 वृद्धि हो जाएगी। इससे सवाल पूछते हैं क्यों भाई? तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। तृतीयानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं कि वो तृतीयानुपाती हमारा एक्स है, लेकिन सेकंड वाले को हम रिपीट करते हैं, यानी कि 16/320। यहाँ कर लो 320 और नीचे कर लो एक्स। शॉर्टकट तरीके ये हो सकते हैं कि अगर ये 16 का ये तुम्हारा 20 गुना है, तो ये x वाला वैल्यू भी इसका क्या हो जाएगा? 20 गुना, यानी कि 6400 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी तुम काट पीट के आंसर निकालते रहो। एक इलेक्ट्रॉनिक गीजर जो है अंकित मूल्य पर 15%, 4% की क्रमिक छूट के अतिरिक्त 244 कम करने के बाद इतने में सेल करते हैं ना, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। मतलब अंतिम में इतना और भी कम करवाता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर इसमें जोड़ दूं तो बन जाएगा 7344। और ये कुछ और नहीं, 15% और 4% के दो डिस्काउंट के बाद का वैल्यू है। मतलब ये 85 और ये 96, तो बन जाएगा 100 इंटू 100। बोलिए ना, सही है क्या? बिल्कुल सही है। 24 चौका 96, ये बन जाएगा 25 टाइम। बोलिए, 25 पच्चे, ये बन जाएगा 17 पच्चे 85। बोलिए, 17 से ही कटेगा क्या? कटना चाहिए मेरे हिसाब से। 17 तिया 51, फिर आप देख 17 चौका ना, सॉरी सॉरी, 17 चौका 68, 5 4 17 तिया 51 34। ठीक है, तो क्या ये 12 से कटेगा? 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 छक 72। सही है क्या? और कटेगा, 2 से काट लो भाई, पूरा पूरा 18, 18 पचे 90 और 2 जीरो और, यानी कि 9,000 रुपये का क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है ना, वे एक दूसरे को 25 सेकंड में अगर पार करती हैं तो उनकी चाल का रेशियो फाइंड आउट करनी है आपको। बढ़िया सवाल, ठीक है। खड़े व्यक्ति को पार करने का मतलब खुद की डिस्टेंस को पार करेंगे। बोलिए ना, तो T1 बटा उनकी स्पीड, यानी कि मान लो S1, ये तुम्हारा कितना है? 30 सेकंड। ठीक है। T2
यानी कि S2 से डिवाइड किया हमने तो बन जाएगा आपका 15 सेकेंड। जब एक दूसरे को पार करेंगी यानी कि T1 प्लस T2 एक दूसरे को पार करती हैं, वो कब पार करती है सवाल तो लिखा ही नहीं है। विपरीत दिशाओं, अच्छा विपरीत दिशाओं की बात कर रहा है, ठीक है फिर तो ठीक है भाई, दोनों को जोड़ दो स्पीड को, यानी कि 45 सेकंड से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा बताओ। ये बन जाएगा भैया आपका 25 सेकंड, बन जाएगा आपका 25 सेकंड। आपको निकालना है चाल का अनुपात, आपको निकालना है भाई चाल का अनुपात। दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं, तो एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं, उनके चाल का अनुपात ज्ञात करें। क्या ट्रेन की लंबाई सेम है? ये तो नहीं लिखा गया कहीं। क्या ट्रेन की लंबाई सेम अगर नहीं है तो फिर निकालना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल होगा। आप देखना जरा मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि आपको निकालना है S1 H2 S2, आपको ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से मैं निकाल सकता हूँ T1 प्लस T2 निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा बताओ। यहां से निकाल सकता हूँ कितना, तो आप बोलेंगे भाई अच्छा मैंने गड़बड़ी किया है क्या। अरे हाँ भाई, वही तो, मैंने यहाँ 45 कहाँ से लिखा है, ये तो कहीं से आया ही नहीं। इन दोनों का स्पीड तो मुझे मालूम ही नहीं है ना, वही तो निकालना है। मतलब ये बन जाएगा S1 प्लस S2, ठीक है। तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल तो आने वाली है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस या फिर ट्रेन की लंबाई को मैं सेम करूं तब हो पाएगा क्या, बताइए। अगर मैं ट्रेन की लंबाई को सेम करूं तो हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना ये भूल गए हैं मुझे लगता है। यहाँ पे लिखना ये भूल गए हैं कि दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, सेम होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, आप S1 S2 का रेशियो निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आपने T1 और T2 को सेम कर दोगे ना, तो आप देखो मान लिया उसका वैल्यू कितना हो जाएगा x, तो x बटा S1 हो गया, ये तुम्हारा x हो गया, तो x बटा S2 ऐसे बोल देते हैं। तो हमें निकालना है S1 S2, मतलब ये बन जाएगा आपका S1 कितना बन जाएगा x बटा 30, और ये कितना बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपका x बटा 15। बोलिए ना, यानी मैं कह सकता हूँ, अब देखो जरा कि x से x कट गया, ये 15 ऊपर 30 इधर, यानी कि 15:30, यानी कि 1:2। समझ रहे हो बात। यानी आपसे पूछ रहा है कि उन दोनों के चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 या फिर 2:1, बात जो भी है। उनकी चाल का अनुपात, कौन पहले आएगा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उनकी चाल का अनुपात, अगर ऐसा बोलता है कि पहले वाली दूसरी वाली तो कुछ अलग बात होती है, उनकी चाल। इसलिए ऑप्शन में सिर्फ 2:1 एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर, इस तरह से आप निकाल सकते हो। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे सेम डिस्टेंस होना चाहिए। बाकी अगर मैंने कुछ गड़बड़ी की है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि हमने कहाँ गड़बड़ी की है। मेरे हिसाब से ये बढ़िया सवाल नहीं है, थोड़ा सा और क्लियर तरीके से बताना चाहिए इसको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ए और बी का वैल्यू दे रखा है, तो आपको वैल्यू पुटिंग का आंसर निकालना है, ठीक है। ए क्यू मतलब 8 और 27 यानी कि बन जाएगा 8 प्लस 27 यानी कि 35, सही है क्या। इसकी वैल्यू आ गई 35, 8 प्लस 27। फिर इसकी बात अगर मैं करूं तो बन जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 9, 9 6 15 4 19। आपको निकालना है तृतीय अनुपात। तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को रिपीट करते हैं और यहाँ इसको मान लिया हमने x, यानी मैं कह सकता हूँ कि 35/19 इज इक्वल टू 19/x। बोलिए ना, बोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 361/19, 361 बाई, अच्छा 19 क्यों, 35 ना, मेरा दिमाग कहाँ चला गया भाई, बटा 35। तो आप देखोगे अगर 350 होता तो 10 के बराबर होता, लेकिन 10 से थोड़ा अधिक होगा, और 10 से थोड़ा अधिक वैल्यू देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऐसे टिक करके आप भाग सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 11 से लेकर 14 तक किसी नगर की जनसंख्या 2% की वार्षिक दर से बढ़ रही थी। यदि 14 में इसकी जनसंख्या अगर 13,265 है तो 11 में जनसंख्या निकालो। अरे भाई साहब, 100 बन गया 102, यानी कि 50 बन गया 51, 3 बार 50 × 50 × 50। सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते। एक डिस्काउंट स्कीम में 500 के अंकित मूल्य पर 30%, सॉरी 50% की छूट है, लेकिन अंत में इसे 200 में सेल किया गया। मतलब आपने क्या कि 50 पर, सॉरी 500 का ढाई,
बन गया 250, क्योंकि आपने आधा डिस्काउंट दे दिया। लेकिन अंतिम में आपने इसको 200 में सेल किया है, मतलब 50 रुपये और डिस्काउंट दिया। 50 है कितना, तो इसका 20% और है। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेहद आसान। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका एवरेज 42, मतलब मैं कह सकता हूँ 42 इंटू 4 सबका सम हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो मंडे को हटा दो, ये बन गया ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे, ये बन जाएगा 44 इंटू 4। बोलिए ना, 44 इंटू 4। समझ रहे हो बात? मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ देखो, इन तीनों के बदले यहाँ तीनों दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे एफ नया है, एम को हटा दिया गया। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर मैं उल्टा कर दूं, एफ आया और एम चला गया, तो यहाँ देखो 2 एक्स्ट्रा औसत है, तो 2 गुना 4 यानी कि 8 तुम्हारा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। इन दोनों का डिफरेंस होगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो बात? इन दोनों का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। समझ गए? यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात दे रखा है, सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 3:5x है। 3:5 मतलब मैंने क्या बोला, इसको m को मान लिया हमने 3x, इसको मान लिया हमने 5x, जो कि सवाल कह रहा है। तो इसकी वैल्यू आ गई 8 के बराबर, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 8/2 यानी कि 4। x की वैल्यू आ गई 4। तो आपसे कह रहा है कि शुक्रवार का निकालो। शुक्रवार का कितना माना हमने, 5x। तो 5 गुना 4 यानी कि 20 डिग्री से इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हमने करने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि मैथ्स में यही होता है कि कितना फास्टली आप कर पाते हैं, कितना फास्टली अप्लाई कर पाते हैं। समझ रहे हो बात? बाकी आप चाहो तो गुना भाग करके भी इसका आंसर निकाल सकते हो, हमने इक्वेशन लिख दिया है, आपको वही चीज मिलेगा जो हमने लिखा है। हम आते हैं 18 पे। 315 पुरुषों के लिए आप बोलेंगे 48 दिन का भोजन का भंडार पर्याप्त है। यदि 45 पुरुष और शामिल हो जाए, मतलब अभी बन जाए 360, तो वही भोजन कितना वक्त चलेगा? बहुत ही आसान, काट पीट कर वो आंसर निकल जाएगा। ये देख के लगता है कि ये जो है 45 इंटू 8 है, ये वाला, ये तुम्हारा 7 है। सही है। और ये 8 6 48 है, तो टी की वैल्यू 42 दिन ही चलेगा। 48 दिन का भोजन अब सिर्फ 42 दिन चलेगा। आगे बढ़ते हैं। 18 और 24 दोनों से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। 18 और 24, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, जो कि तुम्हारा 72 आएगा। इन दोनों के अंकों का सम 7 + 2 यानी कि 9। अंकों के योग का वर्ग निकालना है, मतलब 9 का स्क्वायर यानी कि 81। पता नहीं गंदे सवाल पूछते क्यों हैं। इस भाई को देखो, इस बंदे ने 4 चूज किया है। पता नहीं पढ़ता भी है घर पे या फिर ऐसे ही मजा करता है बस। यहाँ देखो आपका आ चुका है बोडमास का सवाल। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1/6 में 1/6 से डिवाइड करें तो बन जाएगा 1 के बराबर। ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, 1/6। यहाँ देखो, यहाँ तुम पहले काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ऑफ का काम है, तो 1/36 करना पड़ेगा। मतलब 1/36 ऊपर जाएगा तो 6 बनेगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितना बन जाएगी, 6 के बराबर। समझ रहे हैं? यानी कि ये बन जाएगा 1/6, 6 आ जाएगा नीचे, मतलब 6 6 36 और माइनस 1/36 कितना हो जाएगा, 0। बहुत ही बढ़िया सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वाला शिफ्ट भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपके मर्जी के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, चैनल से कुछ मेरी बातों से फ़ायदा मिल रहा है आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड देख के मज़ा आ रहा है आपको, तो थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं हमें आप सब्सक्राइब करके। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, हमने कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया कभी किसी वीडियो में। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।